नमस्कार दोस्तों, यहाँ से हम शुरू करते हैं। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। तो रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च करके भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो जिस प्रकार से पूर्व में कृत युग में यानी सतयुग में सभी प्रजाजन एक ही वर्ण वाले थे, मतलब एक ही वर्ण था, एक ही जाति था, क्योंकि उस आदिकाल में वर्णों की कोई भी व्यवस्था ही नहीं बनी थी। उसी भांति इस कलयुग के इस अंतिम काल में सभी लोग शूद्र यानी शूद्रीभूत हो गए थे, क्योंकि वर्णों के कर्म धर्म सभी छोड़कर एक वर्ण जैसे बन गए थे। इस प्रकार से पूर्ण दिव्य 100 वर्ष उनके व्यतीत हो गए थे, जो कि मानुष वर्ष 36,000 होते हैं। इसके अनंतर बहुत अधिक दीर्घकाल तक भूख से व्याकुल लोगों के द्वारा सभी और समस्त पशु पक्षी और मत्स्य मार दिए गए थे और खा लिए गए थे। उस कलयुग के सध्यांश काल में जबकि वो प्रतिपन्न हो गया था, संपूर्ण पक्षी और मत्स्य यानी मछली के निःशेष हो जाने पर सभी समाप्त हो गए थे। जब कोई भी जीव प्रजा के लोगों को खाने के लिए रहे थे, तो फिर उन्होंने भूमि से कंद फूलों मूलों को खोदने का कार्य आरंभ कर दिया। सब लोग फल मूल और कंदों को खाने वाले और बिना घरों वाले हो गए थे। सबके वस्त्र वृक्षों की छाल के ही थे, सबके वस्त्र वृक्षों के छाल के ही थे, यानी सब लोग उस समय वृक्ष के छाल से ही वस्त्र बनाकर पहन कर गुजारा करते थे और सब नीचे भूमि पर शयन करने वाले थे। उन लोगों में कुछ भी परिग्रह शेष नहीं रह गया था और सब लोगों ने धन की शुद्धि को प्राप्त कर लिया था। इसी रीति से कलयुग का क्षय और कृतयुग यानी सतयुग की संतति हुई थी। साम्यावस्थात्मक के द्वारा विचार करने में निर्भेद होता है और उस निर्भेद से आत्मा का भली भांति ज्ञान समुत्पन्न हुआ करता है। जब संबोध हो जाता है तो धर्मशीलता का प्रादुर्भाव स्वाभाविक रूप से हो जाया करता है। इस रीति से उस कलयुग में जो अवशिष्ट रह जाया करते हैं, उनसे पूर्व की भांति प्रजाओं जन्म ग्रहण किया करती है। फिर भावी अर्थों के बल से कृतयुग बढ़ता करता था। इस संसार में मनवंतर में जो भी कोई अतीत और अनागत है वे हुआ करते हैं। ये सब युगों के स्वभाव मैंने अत्यंत संक्षेप के साथ सब बतला दिए। स्वयंभू भगवान को नमस्कार करके मैंने विस्तार से और अनुपूर्वी से सभी कुछ बतला दिया है। फिर इसके बाद में पुनः उस कृतयुग यानी सतयुग की प्रवृत्ति हो जाया करती है। इसके प्रवृत्त होने पर जो कलयुग में जिस प्रकार से पूर्व में कृतयुग में सभी प्रजाजन एक ही वर्ण वाले थे, क्योंकि उस आदिकाल में वर्णों की कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, उसी भांति इस कलयुग के इस अंतिम काल में सभी लोग शूद्रीभूत हो गए थे, क्योंकि वर्णों के कर्म धर्म सभी छोड़कर एक वर्ण जैसे बन गए थे। इस प्रकार से पूर्ण दिव्य 100 वर्ष उनके व्यतीत हो गए थे, जो कि मानुष बस 36,000 होते थे। इसके अनंतर बहुत अधिक दीर्घकाल तक भूख से व्याकुल लोगों के द्वारा सभी और समस्त पशु पक्षी और मत्स्य मार दिए गए थे और खा लिए गए थे। यही चीज़ लिखा गया है। जब कोई भी जीव प्रजा के लोगों को खाने के लिए रहे थे, तो फिर उन्होंने भूमि में कंद मूलों को खोदने का आरंभ कर दिया था। सब लोग फल मूल और कंदों को खाने वाले और बिना घरों वाले हो गए थे। सबके वस्त्र वृक्ष छाल के थे। इस प्रकार से उस समय में जो भी बहुत थोड़ी बहुत प्रजा अवशिष्ट रह गई थी, वो क्षय को प्राप्त हो जाएगी। उन अत्यल्प शेष बचे हुए के आहार से वृद्धि अभिष्ट हुआ करती है। इस रीति से उस कलयुग का वो सध्यांश काल दिव्य 100 वर्ष का होता है। जब ये 100 वर्ष समाप्त हो गए थे, तब इनके अंत में बहुत ही थोड़े स्त्रीजन
और उनके सूत अवशिष्ट रह गए थे। उनके वे मिथुन सब अन्यान्य में समुत्पन्न हुए थे। इसके उपरांत जो पूर्व में उत्पन्न प्रजाएं थी वे मर जाया करती थी। फिर संतानों के जात मात्र होने पर कृतयुग वर्तमान होने लगा था। जिस तरह देहधारियों के शरीर स्वर्ग में और नरकों में रहा करते हैं, इस प्रकार से कृतयुग आदि में देहधारियों के शरीर उपभोग करने में समर्थ थे। इसी रीति से कलयुग का क्षय और कृतयुग की संतति हुई थी। समयावस्था के द्वारा विचार करने में निर्भर होता है और उस निर्भर से आत्मा का भलीभांति ज्ञान सुसंपन्न हुआ करता है। जब संबोध हो जाता है तो धर्मशीलता और प्रादुर्भाव स्वाभाविक उससे हो जाया करता है। इस रीति से उस कलयुग में जो अवशिष्ट रह जाया करते हैं उनसे पूर्व की भांति प्रजाओं जन्म ग्रहण किया करती है। फिर भावी अर्थ के बल से कृतयुग बढ़ता करता था। इस संसार में मनवंतर में जो भी कोई अतीत और अनागत है वे हुआ करते हैं। ये सब युगों के स्वभाव मैंने अत्यंत संक्षेप के साथ सब बतला दिया है। स्वयंभू भगवान को नमस्कार करके मैंने विस्तार से और अनुपूर्वी से सभी कुछ बतला दिया है। फिर इसके बाद में पुनः उस कृतयुग की प्रवृत्ति हो जाया करती है। इसके प्रवृत्त होने पर जो कलयुग में थोड़े से बच्चे कुछ रह जाते हैं उन्हीं में कृतयुग की प्रजाएं सुसंपन्न हुआ करती है। जो यहाँ पर सिद्धगण स्थित रहा करते हैं वे अदृश्य होते हुए विहार किया करते हैं सप्तर्षियों के साथ। वहाँ पर जो व्यवस्थित रहते हैं वे यहाँ पर विजात के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और बतला गए हैं। उन लोगों को उनके सप्तर्षिगण श्रोत मार्ग के विधान से वर्णों और आश्रमों के आचार से युक्त धर्म को कहा करते हैं। इसी प्रकार से कृतयुग में क्रियावान उनमें वे सब प्रवृत्त हुआ करते हैं। श्रोत और स्मार्त धर्मों के स्थित रहने वाली की सप्तर्षियों के द्वारा प्रदर्शित धर्म में वे यहाँ पर उस कृतयुग में धर्म की व्यवस्था के लिए ही अवस्थित रहा करते हैं। वे ऋषिगण मनवंतरों के अधिकारों में उसी तरह से स्थित रहा करते हैं जैसे आपने क्षिति में दावाग्नि से प्रदाग हुए तीनों में वनों की स्थिति हुआ करती है। जब दावाग्नि से दग्ध बन जाते हैं तो प्रथम दृष्टिपात करने पर ऐसा मालूम होता है कि ये सभी जलभूत कर भस्मसात हो गया है और अब कुछ भी अंश शेष नहीं रहा है। किंतु कुछ समय के बाद ही उनके मूल प्रदेशों में कुकरोत्पत्ति हो जाया करती है। इसी तरह से युग से अर्थात एक युग से दूसरे युग की संतति परस्पर में हुआ करती है। जो प्रत्यक्ष में उसका मूल लेश मात्र भी दिखलाई नहीं दिया करता है। जिस समय तक मनवंतर क्षय नहीं होता है तब तक बराबर अविच्छेद रूप से प्रवृत्ति रहा करती है। एक ही मनवंतर में कृतयुग आदि की कितनी ही चौकड़ियाँ समाप्त हो जाया करती है। सुख आयु बल रूप धर्म अर्थ और काम ये सब युगों में हीन हुआ करते हैं। क्रम से 3 पाद होते हैं। यह द्विजगण यही प्रतिसंधि हुआ करती है। जिसको कि मैंने आपको कहकर बतला दिया है। सभी चारों युगों का यही प्रसाधन हुआ करता है। इन सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग चारों युगों की जो एक चौकड़ी होती है उसी प्रकार का 71 चौकड़ियों की गणना जब पूरी हो जाती है और क्रम से वो परिवृत्त होती है तो एक मनु का अंतर हुआ करता है। जब सब युगों में ये पूर्ण होती है तो एक मनवंतर समाप्त हुआ करता है। इसी क्रम से फिर दूसरी युगाख्याओं में वही मनवंतर होता है। स्वर्ग में जैसे भेद उत्पन्न होते हैं वैसे ही वे होते हैं। 14 मनवंतर होते हैं, उनमें उतने ही जानने चाहिए। युग युग में आसुरी यातुधानी पिशाची यक्षों की और राक्षसों की प्रजा उत्पन्न होती है। प्रत्येक युग में उस समय में जो भी प्रजा होती है उनके विषय में आप श्रवण करो। कल्प के अनुसार युगों के साथ वो प्रजा भी तुल्य लक्षणों वाली होती है। यही युगों का
यथाक्रम लक्षण बताया गया है। चिरकाल में प्रवृत्त अतियुग के स्वभाव पर मनवंतरों के परिवर्तन होते हैं। क्षय और उदय होने के कारण से परिवर्तमान ये जीव लोग क्षण भर संस्थित नहीं रहता है। ये युगों के स्वभाव क्रमानुसार हमने आप लोगों को परिक्रांत कर दिया है। इस कल्प में जो भी मनवंतर होते हैं उनको भी हम बदलाएंगे। चतुर्युग की गति का वर्णन। मत्स्य भगवान ने कहा 4 सहस्र वर्ष यानी 4000 वर्ष का कृतयुग कहा जाता है और उस युग की उतनी ही 100 वर्ष की संज्ञा होती है जो द्विगुना है रविनंदन हुआ करती है। जिस कृतयुग में धर्म के 4 पाद पूर्ण होते हैं और अधर्म का विग्रह केवल एक ही पाद होता है, जिस युग में सभी मनुष्य अपने अपने धर्म में निरत रहा करते हैं, उस समय में सभी विप्रगण धर्म में तत्पर होकर रहा करते थे और नृपों के वर्ग राजवृत्ति में स्थिर रहा करते थे। वैश्य लोग कृषि के कर्म में स्थित थे और शूद्र सेवा धर्म के करने वाले हुआ करते थे। उस समय में सत्य, शौच और धर्म विशेष रूप से वर्धित हुआ करते थे। सत्पुरुषों के द्वारा सत्कर्म का समाचरण किया जाता था और वही ख्यात हुआ करता था। हे पार्थिव, इस समय का नीच जाति में भी जन्म ग्रहण करने वाले प्राणी भी सब धर्मों को ही संग रखने वाले जिसमें होते थे, वो कृतयुग का समय हुआ था। 3000 वर्षों की अवधि वाला त्रेतायुग कहा जाता है। उस युग की उतनी ही 100 वर्ष वाली दुगनी संध्या होती है। इस युग में धर्म के केवल 3 ही चरण होते हैं और अधर्म 2 पादों वाला रह जाया करता है, जिसमें सत्य और सत्य त्रेता का धर्म हुआ करता है। त्रेता में ये चारों वर्ण विकृत प्राप्त हो जाया करते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। चारों वर्ण की विकृति से चारों आश्रम की दुर्बलता को प्राप्त हो जाया करते हैं। यही इस त्रेता युग की गति है जो अति विचित्र और देवों के द्वारा निर्मित है। अब द्वापर युग की चेष्टाएं हैं उन्हें भी आप श्रवण करने के योग्य होते हैं। हे रविनंदन, द्वापर युग की अवधि 2 सहस्र यानी 2000 वर्षों की होती है और उसकी उतनी ही 100 वर्ष की दुगनी संध्या है। इस प्रकार से ये युग कहा जाता है। उस युग में सभी प्राणी रजोगुण से हाथ होते हुए अर्थपरायण हुआ करते हैं। हे रविनंदन, सभी प्राणी इस युग में नैष्कृतिक और अत्यंत शूद्र होते हैं। धर्म केवल 2 ही चरणों वाला स्थित रहता है और अधर्म के 3 पाद समुचित होकर रहा करते हैं। कलयुग में बिल्कुल विपर्य हो जाने धर्म क्षय को शनै शनै प्राप्त हो जाया करता है। फिर ब्राह्मण भाव का विनाश और औत्सुका श्री विशीर्ण हो जाया करता है, यानी धर्म लुप्त हो जाते हैं। द्वापर युग में विपर्य हो जाने पर व्रत और उपवास आदि सब त्याग दिया जाया करते हैं। फिर 1 सहस्र यानी 1000 वर्ष की अवधि वाला तथा 200 वर्ष की संध्या के सहित ये महानुकृत कलियुग संख्यात करके बताया गया है, यानी 1000 वर्ष का कलियुग होता है। जिस कलयुग में अधर्म चारों पादों से युक्त रहा करता है और धर्म का केवल एक ही चरण अवशिष्ट रहता है, उस युग में मानव तप से समाच्छन्न होकर भी उत्पन्न हुआ करते हैं। इस युग में ना तो कोई अत्यंत सात्विक होता है और ना कोई भी साधु एवं सत्यवाणी बोलने वाला हुआ करता है। इसमें तो सभी मानव नास्तिक अथवा ब्रह्म भक्त उत्पन्न हुआ करते हैं। सभी अहंकार से जकड़े हुए और क्षीण स्नेह के बंधनों वाले होते हैं। इस कलयुग में सभी विप्र शूद्र के समान आचरण करने वाले हो जाया करते हैं। कलयुग में भली भांति परिवर्तित होकर आश्रमों का विपर्यास हो जाया करता है। हे रविनंदन, इस युग के अंत में तो वर्णों का भी संदेह हो जाया करता है। पूर्व में निर्माण की हुई ये युगों की व्याख्या 12 सहस्र यानी 12000 वर्षों की जाननी चाहिए। इस प्रकार से 1 सहस्र 1000 वर्ष प्रयत्न वो ब्रह्मा का एक दिन कहा जाया करता है। उस ब्रह्मा के एक दिन के समाप्त हो जाने पर सभी जीवधारियों के शरीर की निवृत्ति को देखकर लोगों के संहार की बुद्धि से
हे महीपते, समस्त देवताओं, ब्रह्मादिकों, दैत्यों, दानवों, यक्ष, राक्षस, पक्षियों, गंधर्व, अप्सराओं, हे पार्थिव पर्वतों, नदियों, हे श्रेष्ठतम पशुओं, तेरी योनियों में रहने वाले सत्वों और कृमियों के, भूतों के करने वाले, महाभूतों के पति, 5 भूतों का हरण करके जगत के संग्रहण करने के लिए महान बेशक किया करते हैं, सबकी चक्षुओं को आदान करने वाले होकर, सब लोगों का निधन करता हुआ बहीन होकर एवं फिर शत्रुग्रह मेघ होकर वर्षा किया करता है। प्रलय काल का वर्णन। श्रीमत्स्य भगवान ने कहा, सबकी पूर्ति योगी नारायण विवाहवशु होकर अपनी अत्यंत प्रदीप्त गभस्त्रियों के द्वारा समस्त सागरों का संशोधन किया करते हैं। मतलब ऋषि ऐसा कह रहे हैं कि मत्स्य भगवान ने ऐसा कहा, कह ऋषि ही रहे हैं सूर्य जी। इसके अनंतर सब अनर्वों का, नदियों का और सभी और कूपों के जल को पीकर तथा रश्मियों के द्वारा सब पर्वतों के सलील को ग्रहण करके अपने किरणों से मही का भेदन करके नीचे पहुंचकर रसातल से पाताल के जल का पान करके वहाँ के उत्तम क्रूप को ग्रहण कर लेते हैं। शूद्र, अशुक तथा अन्य जो भी क्लेदन करने वाला प्राणियों में होता है, निश्चय ही उस सब अपविद्यांश को पुरुषोत्तम ले लिया करते हैं। समस्त जगत का विदुनन करने वाला भगवान वायु होकर फिर श्रीहरि प्राणायाम समान आदि वायु का समाकर्षण किया करते हैं। इसके अनंतर सब देवगण और जो सब भूत हैं उनका भी समाकर्षण कर लिया करते हैं। गंध घ्राण को तथा शरीर पृथ्वी को सब गुण संचित हुआ करते हैं। जिह्वा, रस और स्नेह ललित में गुण संक्षिप्त होते हैं। रूप, चक्षु और विपाक ज्योति का ही समाज से करने वाले गुण हैं। स्पर्श, प्राण और चेष्टा पवन में संचित गुण हैं। शब्द, श्रोत्र और आकाश गगन के संशय करने वाले गुण हैं। भगवान ने एक ही मुहूर्त में लोक माया का विनाश कर दिया था। सबके मन, बुद्धि और जो क्षेत्रज्ञ सुना गया है वे सब उस बरण्य परमेष्टि हसिकेश का उपासना करने वाले हुए थे। इसके पश्चात उन भगवान की रश्मियों से सब परिवारित हो गया था। वायु के द्वारा ध्रुवों की शाखाओं के आक्रमण्य मान होने पर आश्रित हो गए थे। उनके संघर्ष से समुत्पन्न पावक सैकड़ों रूपों से जलता हुआ हो गया था। उस समय में सबको वृत्त हुए समवर्तक अनल ने जला दिया था। ध्रुवों से युक्त पर्वतों को, गुल्मों को, लतावल्ली और तृण को, दिव्य विमानों को, विविध पुरों को और जो भी आसनीय थे उन सबको उसने जला दिया था। इसके उपरांत लोकों के गुरु श्री हरि ने समस्त लोकों को भस्मीभूत करके फिर युगांतक कर्मों के द्वारा नियमित किया था। महान बल से संपन्न श्री कृष्ण ने सैकड़ों प्रकार से सहस्त्र वृष्टि वाले होकर दिव्य तोय हवि के द्वारा इस मेदिनी को तृप्त कर दिया था। इसके उपरांत श्री सागर में रहने वाले परम स्वाद से युक्त शिव और पुण्य जल के द्वारा इसी मही का परम निर्वाण हो गया था। फिर रोध से ये भेदनी स्वच्छंद हुई जलों की वर्षा से एकार्णवीभूत जल पूर्ण हो गई थी और ये सब सत्वों से विवर्जित थी। सूर्य, पवन और आकाश के नष्ट होने पर सूक्ष्म जगत का संवरण हो जाता है और यज्ञ सत्व भी अमित ओज वाले विभू में संस्पृष्ट हो जाता करते हैं। अपने ही आपको आत्मा से समस्त समुद्रों का तथा देहधारियों का संशोधन करके सबको दग्ध करके तथा समत्प्लावित करके सनातन प्रभु एक ही उस समय में शयन किया करते हैं। अमित विक्रम वाले प्रभु पुराण रूप में समस्थित होकर शयन करते हैं और एकार्णव के जल में व्यापक योगी योग का उपाश्रम किया करते हैं। उस एकमात्र सागर में इस प्रकार से योग निद्रा के आनंद में शयन करने वाले प्रभु को अनेकों सहस्त्र युग व्यतीत हो जाया करते हैं।
उस अवस्था में इस अव्यक्त कोई भी व्यक्त रूप से जानने के योग्य नहीं हुआ करता है। ये पुरुष नाम वाला कौन है, योग क्या है और कौन इसके करने वाला है, ये विभु भगवान कितने काल प्रयत्न इस एकमात्र सागर में शयन करते रहने की विधि को करेंगे, इसको कोई भी नहीं जानता है। ना तो कोई इसके देखने वाला है, ना कोई इसका शान प्राप्त करने वाला है, ना कोई ज्ञाता और पास में गमन करने वाला ही होता है। उस देवों में श्रेष्ठ के बिना उसके विषय में कोई भी कुछ नहीं जानता है। क्षिति पवन जल प्रकाश प्रजापति भुवनेश्वर सूर्येश्वर पितामह श्रुति के नियम वाले महामुनि को प्रशमित करके वो पुनः शयन करने को चाहते हैं, उस प्रभु की सेवा में नमस्कार है। यज्ञावतार वर्णन। श्रीमस्त भगवान ने कहा, इस प्रकार से एकान्ना भूतलोक में उस समय में महान श्रुति वाले हंस नारायण सलील से उर्वी का प्रच्छावन करके शयन किया करते हैं। महान रजोगुण के मध्य में महानव शरों में जो रजोगुण से रहित महान बाहुओं वाला अक्षय है, जिसको ब्रह्म जानते हैं, अपने रूप के प्रकाश से तम से समृद्ध प्रभु सात्विक मन का आराधन करके जिसमें रहते हैं, वो सत्य है। पहले ब्रह्मा के द्वारा वो यथा तत्व परम ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो रहस्यात्मक उद्दिक्त था और जो उपनिषद ज्ञान कहा गया है, जो परपुरुष यज्ञ यह परिकीर्तित किया गया है, और जो अन्य है जिसका नाम पुरुष है, वही पुरुषोत्तम प्रभु है। जो यज्ञ में संपादन करने वाले विप्र है, वे ऋतिज कहे गए हैं। पहले इसी से यज्ञ के कर्मानुष्ठान को करने के लिए जो हुए थे, उनके विषय में श्रवण करो। प्रभु के प्रथम मुख से ब्रह्मा को और उद्गाता सागर को, फिर बाहुओं से होता और अथर्व को सृजित किया था। उस प्रभु ने ब्रह्म से ब्राह्मणों को और सब प्रतुस्ता का सृजन किया था। दोनों मित्र वरुणों को और प्रति संगार को पृष्ठ से सृजित किया गया था। हे पार्थिव, उधर से प्रतिहत और होता का सृजन किया गया था। दोनों उरुओं से अच्छा वाक तथा निष्ठा की रचना की थी। दोनों हाथों से अग्निधु को तथा जानू से सुब्रहण्य को रचा था। पादों से ग्रावस्तुत और याजुस उन्नेता को सृजन किया था। इस प्रकार से ही इन जगत के पति भगवान ने 16 संपूर्ण यज्ञ के प्रवक्ता उत्तम ऋतिजों का सृजन किया था। वही यह वेदमय पुरुष यज्ञों में संस्थित है। इसी से परिपूर्ण संपूर्ण वेद है और अंगों के सहित उपनिषदों की क्रियाएं हैं। ये एकानव में शयन किया करते हैं, जो पहले बड़ा भारी उपसर्ग हुआ था। हे विप्रगण, जिस तरह से मार्कंडेय की कौतूहल हुआ था, उसका अब आप लोग श्रवण करो। ये मार्कंडेय का कौतूहल हुआ था, उसका आप लोग सुनो। ये महामुनि उन भगवान की कुक्षी में ही जीर्ण हो गए थे। वरदान के तेज से उनकी आयु भी बहुत से सहस्र वर्ष की हुई थी। तीर्थ के प्रसंग से पृथ्वी में स्थित प्रत्यक्ष तीर्थों का पर्यटन तथा पुण्य में आश्रम देवों के आयतन, देश, राष्ट्र विचित्र एवं अनेक पुरों का अटन करते हुए जय एवं होम में परायण तथा परम शांत होकर घोर तपश्चर्या में समास्थित हो गए थे। इसके पश्चात उनके मुख से शनि शनि मार्कंडेय विनिमित हो गए थे। ये निष्क्रमण करते हुए देव की माया ने अपने आप को भी नहीं जानते थे, अर्थात उनको अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं था। मार्कंडेय मुनि ने इनके मुख से बाहर निकलकर भी इस संपूर्ण जगत को सब और अंधकार से समाच्छन्न एवं एकमात्र सागर में देखा था। जब यहाँ पर इस प्रकार जगत का स्वरूप देखा था, तो उनके हृदय में अत्यंत तीव्र भय सुसंपन्न हो गया था और अपने जीवन के रहने में भी संशय हो गया था। जब देव का दर्शन प्राप्त किया तो उससे यह अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसे महान विस्मय सुसंपन्न हो गया था। जल के मध्य में स्थित मार्कंडेय महर्षि ने चिंतन करते हुए ये सब कुछ देखा था। अपने हृदय में ऐसा विचार हो गया था कि क्यों ऐसी मेरी चिंता हो रही है? क्या यह एक मोह है अथवा स्वप्न का अनुभव किया जा रहा है?
व्यक्त उनका अन्यतम भाव मुझे समाभित हुआ था। वह सत्य जगत इस प्रकार के आयुक्त क्लेश के योग्य नहीं होता है। नाश को प्राप्त हुए चंद्र, सूर्य और पवन वाले तथा विनष्ट पर्वत एवं भूतल वाले, इसमें ये कौन सा लोक होगा? इसी चिंता में वो बहुत समय प्रयत्नावशिष्ट रहा था। पर्वत की उपमा वाला अर्थात महान विशाल शयन करते हुए एक पुरुष को देखा था, जो उसका सागर से एक जीमूत की भांति आधा भाग सलील में मग्न हो रहा था, जो इतने तेजोमय था कि अग्नि के समान जाज्वल्यमान था। किरणों से युक्त भास्कर के सदृश था और रात्रि में अपने तेज से भासमान जगत जागृत की भांति दिखलाई दे रहा था। वो विस्मय से यह ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से कि आप कौन हैं, देव का दर्शन प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए थे। जो ही वो आए थे वैसे ही वो मुनि उसी भांति कुक्षी में पुनः प्रवेशित हो गए। पुनः कुक्षी में संप्रविष्ट हुए मार्कंडेय मुनि अत्यंत विस्मित हो गए थे। फिर दूसरी बार भी उसी भांति स्वप्न दर्शन को ये जानने लगे थे। वो भी पूर्व की ही भांति धरामंडल में पर्यटन किया करते थे, जो धरा भस्म पुण्यमय तीर्थों के जलों से समुचित थी, और इसी भांति अनेक आश्रमों में भी आह्वान करते थे। उस समय में ऋतुओं के द्वारा समाप्त कर दी है श्रेष्ठ दक्षिणा, जिनमें ऐसे यजमानों को और देव की कुक्षी में स्थित सैकड़ों या जगदीजों को उसने देखा था। ब्राह्मण जिनमें सर्वप्रथम है, ऐसे चारों वर्णों वाले लोग समवृष्टि चरित्र में समास्थित थे। ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रमों भी ऐसे मैंने उसको बतलाए थे, भली भांति अवस्थित थे। इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी पर संचरण करते हुए श्रीमान मार्कंडेय मुनि को 150 वर्ष व्यतीत हो गए थे, किंतु वो फिर भी उस कुक्षी का अंत नहीं देख पाए थे। इसके उपरांत फिर किसी किसी समय में पुनः वो मुख से बाहर निकल पड़े थे और उन्होंने नैग्रोव की शाखा में छिपे हुए एक बालक को देखा था, निर्हार से समाविष्ट जिसका अंबर है। ऐसे उस एकार्णव जल में जहाँ की सभी प्रकार के स्थूलों का अभाव था, ऐसे लोक में वो मुनि आश्चर्य से पूर्ण तथा समाविष्ट होकर कौतूहल से संयुक्त हो गया। वो बालक सूर्य के तुल्य तेज से परिपूर्ण था कि उसको वो देख नहीं सका था। उसने चिंतन करते हुए सलील की सन्निधि में उसी भांति एकांत में स्थित होकर देव की माया से शंका वाला होकर इस सब को पूर्व की भांति देखा हुआ मानने लगता है। अत्यंत विस्मय से संयुक्त होकर उस अगाध जल में भय से संतप्त नेत्रों वाला वो मार्कंडेय मुनि प्लवमान होता हुआ अत्यंत ही अधिक दुख को प्राप्त हो गया था। बालियों वाले भगवान उस समय में उस मार्कंडेय से उनके स्वागत को कहने लगे थे, और पुरुषोत्तम प्रभु मेघ के समान गंभीर स्वर में थे। पुरुषोत्तम प्रभु ने उससे कहा, है वत्स, भयभीत मत हो, डरना तुमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इस समय तुम मेरे समीप में आ जाओ। इस पुरुषोत्तम के वचन को श्रवण करके भ्रम से अत्यंत पीड़ित होकर वो मार्कंडेय मुनि उस बालक से बोला था। मार्कंडेय मुनि ने कहा, आप कौन है जो दिव्य 100 वर्ष तक इस प्रकार से घर्षण करते हुए और मेरे तप को परिभूत करते हुए मेरे नाम को कीर्तित कर रहे थे? देवों में भी मेरे साथ आपका ये इस प्रकार समाचरण करना उचित नहीं है। देवों को ईश्वर ब्रह्मा भी मुझको दीर्घायु कहकर मेरे साथ भाषण किया करते हैं। कौन ऐसा है जो घोर तपस्या प्राप्त करके आज मेरे पास आकर जीवित को परित्याग कर रहा है? मुझको मार्कंडेय मुनि ने उससे अत्यंत क्रोध से इस प्रकार कहा था। तब उसी भांति भगवान मधुसूदन पुनः उससे कहने लगे थे। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, मैं तेरा जनक हूँ। मैं परम पुरातन ऋषिकेश, पिता, गुरु और आयु के प्रदान करने वाला हूँ। क्यों तू मेरे समीप नहीं आ रहा है? पहले पुत्र की कामना रखने वाले तेरे पिता अंगिरस मुनि ने परम तीव्र तपस्या का समाश्रय ग्रहण करके मेरी ही समाराधना की थी। इसके अनंतर अत्यंत घोर तप से उसने अमित ओज वाले तुम की करने का वरदान प्राप्त कर लिया था। इसके पश्चात मेरे ही अंदर स्थित अपरिमित ओज वाले महर्षि से मैंने कहा था, जो भूतात्मकाजमज ना हो, ऐसा अन्य कौन है जो योग के मार्ग से क्रीड़ा करते हुए एक अर्णव में रत
गत को देखने का उत्साह किया करते हैं। इसके पश्चात प्रतिष्ठ मुख वाला विस्मय से लोचन से संयुक्त मस्तक अंजलि पूर्व श्रद्ध करते हुए महान तेजस्वी मार्कंडेय अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करके दीर्घायु और लोक पूजित ने उस भगवान को भक्ति भाव से नमस्कार किया था। मार्कंडेय मुनि ने कहा है, अनग मैं अब तात्विक रूप से आपकी इस देव माया को ज्ञात को जानने की मैं इच्छा करता हूँ कि जो बाल रूप वाले आप इस एकान्नम के मध्य में स्थित होकर शयन कर रहे हैं, हे प्रभु हे भगवान, आप इस लोक में किस संज्ञा वाले होकर जाने जाते हैं, अर्थात लोक में आपका क्या नाम प्रसिद्ध है। मैं ऐसा अनुमान करता हूँ कि महात्मा आपको कोई अन्य स्थित करने के योग्य होता है। श्री भगवान ने कहा है, ब्राह्मण, मैं सबको उत्पत्ति करने वाला तथा सबका नाश करने वाला नारायण हूँ। मैं सहस्त्र शीर्ष नाम वाले पदों से अभिसंगित होता हूँ। मैं सूर्य के समान वर्ण वाला पुरुष और मुख के ब्रह्ममय मुख हूँ। मैं हव्य का वहन करने वाले अग्नि हूँ तथा मैं अविनाशी यादवों का स्वामी हूँ। मैं इंद्र के पद पर चक्र हूँ, मतलब मैं ही इंद्र हूँ। वर्षों में परिवत्सर हूँ। मैं युगाग के योगी हूँ। मैं युगांतवर्ता हूँ। मैं ये सब सत्यों के स्वरूप वाला हूँ और समस्त देवत भी मैं ही हूँ। भुजंग में शेष हूँ तथा सब पक्षियों में मेरा गरुड़ का स्वरूप है। समस्त भूतों का मैं कृतांत हूँ तथा विशेषों में मैं काल की संज्ञा वाला हूँ। मैं सभी आश्रमों में निवास करने वाला का धर्म तथा तप हूँ। जो परम दिव्य सरित है वो सब चिरोग्य प्राणव मेरे ही स्वरूप हैं। जो ये परम सत्य है वो मैं ही हूँ तथा मैं एक ही प्रजापति हूँ। मैं ही सांख्य तथा योग हूँ और मैं ही वो सर्वोपरि परम पद हूँ। मैं ही इज्जा क्रिया हूँ तथा मुझे ही विद्या का अदीप कहा गया है। मैं ही ज्योति वायु भूमि जल समुद्र नक्षत्र 10 दिशाएं पवन भूमि आदि समस्त एक दूसरों का स्वरूप हूँ। क्षीर सागर में मैं विद्यमान हूँ तथा समुद्र में ब्रह्मानंद मेरा ही रूप है। असमर्थक अग्नि होकर जलमय हवि का पान करने वाला मैं परम पुरातन एवं परायण मैं ही हूँ। मैं ही अतीत होने वाले भविष्य और वर्तमान काल को सुसंपन्न करने वाला हूँ। मैं विप्र इस लोक में जो भी कुछ तुम देखते हो, श्रवण करते हो और जिसका भी किंचित मात्र अनुभव किया करते हो, वो सभी मुझको ही अर्थात मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए। मेरे ही द्वारा ये संपूर्ण विश्व पहले सृजित किया गया है और जो कुछ भी आज भी सृजन करने के योग्य है उस सभी को मुझे ही देख लो। हे मार्कंडेय, प्रत्येक युग में इस संपूर्ण जगत को मैं ही सृजित किया करता हूँ, इसलिए ये सभी कुछ जो भी है मेरा ही स्वरूप है। यानी मैं मतलब आत्मा, जो कृष्ण कह रहे हैं ना, मैं ही। और कृष्ण ने अर्जुन को हिप्नोटाइज करके अपने आत्मा का विराट स्वरूप दिखाया था। अष्टावक्र गीता में राजा जनक को अष्टावक्र जी इस चीज़ को बहुत ही सिंपल वे में कह रहे हैं कि तू अपने आप को आत्मा मान ले, तो मेरा ही स्वरूप है और मुझको ही तुम समझ लो। मैं मेरा मतलब वो आत्मा के बारे में कह रहे हैं। मेरे धर्म के श्रवण करने की इच्छा, क्योंकि आत्मा ही हर बार जन्म लेती है, अवतार लेती है। यदि तुम हो तो तुम मेरी ही इस कुक्षी में सुखपूर्वक संचरण करते रहो। ये ब्रह्मा भी मेरे इसी शरीर में स्थित है और सब देवगण भी इसके साथ में विद्यमान रहा करते हैं और आत्मा एक है और इसी में सब विद्यमान रहा करते हैं, यही बोल रहे हैं। अव्यक्त व्यक्त योग वाला असुरों का चेष्टा मुझको ही समझ। एक अक्षर 3 अक्षरों वाला तारक यंत्र भी मेरा ही एक स्वरूप है। त्रिवर्ग से पर ओंकार और त्रिवर्ग के अर्थ का निदर्शन महावती आदि इस प्रकार मुनीश्वर मार्कंडेय से कहते हुए ही अपना मुख आहत कर दिया था और इसके उपरांत वो मुनि श्रेष्ठ उनकी कुक्षी में प्रविष्ट हो गए थे। वो उसमें एकांत में मुख सुखपूर्वक अविनाशी हंस का श्रवण करने वाले होकर कुक्षी में संवरण करते हैं। जो ये मैं ही नाना भांति वाले तनुओं का परिश्रम करके एकान्नव सूर्य चंद्र आदि सभी व्यापगत है। हंस की संज्ञा वाला प्रभु भी धीरे धीरे आचरण करता हुआ वितरित काल प्रयत्न इस जगत का सृजन मैंने ही किया है। तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।